नमस्कार, मैं अनवारुल्लाह और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर इंडिया। हमारे साथ आरजेडी के नेता कारी सुहैब साहब मौजूद हैं। कारी सुहैब साहब यूथ लीडर हैं। ऐसे में जबकि पटना में पहली बारिश हुई है और पटना पानी से भरा हुआ है, पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? नहीं, पटना बारिश से हर साल भरा रहता है। और पटना ही नहीं, आप तो पटना देख रहे हैं ना, बिहार के तमाम शहर में ठेवना भर कमर भर पानी लग गया है पहली ही बारिश में। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि और बारिश में क्या हाल होगा। सरकार को इन चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं है। हर साल ऐसा होता है, हर साल करोड़ों करोड़ रुपया ये नाला की सफाई के नाम पर और ये बरसात के पानी की निकासी के नाम पर वगैरह वगैरह करोड़ों करोड़ रुपए का घोटाला होता है, जिसका सीधा फ़ायदा माननीय मुख्यमंत्री जी को पहुंचता है। मुख्यमंत्री जी बीडीओ सीओ का भी तबादला वो डायरेक्ट करते हैं और उसका सारा जो है आरसीपी टैक्स जब वसूलते हैं। तो ये कोई नई बात तो है नहीं। चूँकि मुख्यमंत्री जी को ये पता है कि हम जिस भारत जलाओ पार्टी के साथ हम हैं, इसके साथ हम हैं तो हमको बस हिंदू मुस्लिम करना है, चुनाव में उतरना है। मुख्यमंत्री जी ने सिर्फ जल जमाव का मामला नहीं है, ये तो पूरे बिहार में जल जमाव हो, चाहे बाढ़ का मामला हो, चाहे प्रतिदिन लोगों की हत्या हो रही है, लोगों का बलात्कार हो रहा है, अपहरण हो रहा है, कुछ है लॉ एंड ऑर्डर के नाम की कोई चीज़ है? शराब घर घर पहुंच रहा है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि जैसे पटना डूबा है वैसे सरकार डूब जाएगी, तो आपका इशारा भी क्या उसी तरफ है? नहीं, बिहार की जनता इनको नकार चुकी है ना। नेता प्रतिपक्ष, आप देखिए बिहार में जो काम सरकार को करना चाहिए वो काम नेता विरोधी दल कर रहे हैं। चाहे एक भूख से तड़प के दो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे की माँ थी, वो मर जाती है और बच्चा उसके चादर को उठाता रहता है कि मेरी माँ जगी हुई है। उसको ये पता नहीं होता है कि हमेशा के लिए सो गई। उसको 5 लाख मुआवजा देने का काम नेता प्रतिपक्ष करते हैं। ज्योति पासवान अपने ज़ख्मी पिता को दिल्ली से साइकिल पर लेके आती है, उसके हौसला अफजाई के लिए उसके पास एक अपना बाथरूम तक नहीं था, उसको 50,000 रुपया सबसे पहले उसको देने का काम नेता प्रतिपक्ष करते हैं। राम पुकार पंडित बेगूसराय का अति पिछड़ा का बेटा, उसको 1 लाख रुपया देने का काम नेता प्रतिपक्ष करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भोला पासवान जी का परिवार भूख से मर रहा था, उसको 1 लाख रुपया भेजने का काम नेता प्रतिपक्ष करते हैं। पूरे बिहार में और बिहार से बाहर बिहारी जो रह रहे हैं वो उनको राशन मुहैया कराना, उनको दवा मुहैया कराना, उनके साथ जो भी ज़रूरियात उनकी है उसको पूरा करने का काम नेता प्रतिपक्ष, उनकी पार्टी, उनकी टीम कर रही है। तो सिर्फ सरकार घोषणा कर रही है और घोटाला कर रही है, दूसरा कोई काम नहीं है। आप जाइए ना पंचायत में, एक एक पंचायत में जल नल योजना हो, चाहे अभी वो कौन कौन बन रहा है, हमको तो सब बात होती है ना। लाखों लाख करोड़ करोड़ रुपए का घोटाला हो रहा है, गरीब गुरबा मर रहा है। गरीब को ये लोग फाइनली ख़त्म कर देना चाहते हैं, गरीबी दूर नहीं करना चाहते हैं, गरीब को ही हटा देना चाहते हैं, गरीब को ही ख़त्म कर देना चाहते हैं। तो ये सरकार का इकबाल ख़त्म हो चुका है। पुलिस की हालत क्या है? सिर्फ जुल्म कर रही है पुलिस। बिहार पुलिस का काम क्या है? अपराधियों के साथ हाथ जोड़ती है, डिप्टी सीएम हाथ जोड़ते हैं, जो बेचारा मजलूम है उसके ऊपर और जुल्म करती है सरकार और पुलिस के लोग। और जो बेचारा ईमानदार है उस पर जुल्म करती है। लेकिन अपराधियों के साथ सरकार और पुलिस खड़ी रहती है। मैं सीधा आरोप लगाता हूं आपके माध्यम से कि अपराधी को मुख्यमंत्री आवास में संरक्षण दिया जाता है। बिहार सरकार के मंत्री लोग अपने आवास में रखते हैं। जो बलात्कार करता है, जो घोटाला करता है, क्या हुआ मुजफ्फरपुर शेल्टर होम के लोग कहाँ चले गए? शेल्टर होम में जो बच्चियों का बलात्कार करते थे वो लोग किन के साथ हैं? क्यों नहीं उनका नाम उजागर हुआ? 45 घोटाला हुआ इस 15 साल में। 15 साल के नाम से बिहार की जनता डर जाती है, कराह जाती है। एक हमारे मारवाड़ी समाज के लोग बोल रहे थे कि नरेंद्र मोदी हो या नीतीश कुमार हो, जब ये टीवी पे आते हैं तो डर लगता है कि पता नहीं कौन सा ऐसा कानून ला देंगे कि हम लोग का व्यवसाय चौपट हो जाएगा। सारा व्यवसाय परेशान है। सिर्फ लॉकडाउन में 25 व्यवसाय की हत्या हुई है और सरकार ने अभी तक किसी भी अपराधी को नहीं पकड़ा। क्या कार्रवाई हुई? क्यों हो रही है? क्यों रोजाना एक दिन में 10-10 हत्या हो रही है, 10-10 बलात्कार हो रहा है? कोई दलित, अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा समाज का लोग, विकासशील सवर्ण क्लास का लोग खुश है क्या? नहीं है।
सब लोग परेशान। नीतीश कुमार खुद ही मॉनिटरिंग के लिए निकल जाते हैं, चाहे अभी जल जमाव हुआ और आज सुबह सुबह तड़के नीतीश कुमार खुद निकल गए, सर्फ हाउस के निकले, वहाँ पहुँचे, देखा और क्या सूरत हाल है उसका जायज़ा लिया। ऐसे में जबकि खुद कोरोना का संकट हो या जो भी संकट होता है, नीतीश कुमार खुद आगे आते हैं और आगे आके पूरी कमान अपने हाथ में ले लेते हैं। आप क्या कहाँ आगे आते हैं? 91-92 दिन के बाद वो शायद कुछ हल्का फुल्का निकले हैं। वो भी इसलिए निकले हैं कि सारे अधिकारी को वो डराने के लिए निकले कि जो कमीशन जो है आरसीपी टैक्स पहुंचा देना, अब पूरा माल हम इधर से पंप करेंगे या इधर से हमारा भेज देना। काम के लिए निकले हैं क्या? कोई मतलब है उनको क्या? देखिए, नेता प्रतिपक्ष अपने जान को हथेली पर लेकर के पिछले 1-1.5-2 महीने से पूरा कोरोना काल में लगातार लोगों के यहाँ जा रहे हैं। कभी माझी की हत्या हो जा रही है, कभी पासवान की हत्या हो रही है, कभी अल्पसंख्यक और दलित और बैकवर्ड सेक्शन के लोगों की हत्या हो रही है। कोई मतलब है क्या इन लोगों को? सरकार को कोई मतलब नहीं है। सरकार का मुखिया जब अपराधियों से हाथ जोड़ता है और पुलिस वाला शरीफों पर जुल्म करता है, समझ जाइए कि सरकार का इकबाल ख़त्म हो चुका है। भले ही पटना में जल जमाव की सूरत हाल है, लेकिन ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि नीतीश कुमार को प्रतिपक्ष अब छोड़ने वाला नहीं है। चाहे वो कोई भी मामला हो, हर हाल में उसको घेरेगी और घेर कर जब आने वाले चुनाव में इसका सीधा सीधा बदला निकालेगी। जाहिर है जनता सोचेगी कि क्या करना है। कैमरा पर्सन स्पर्श के साथ अनवारुल्लाह, न्यूज़ फॉर इंडिया, पटना। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.